बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही। सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जे के मामले में मगरबी दिल्ली के रुकने पार्लियामेंट ने एलजी से मुलाकात की है। सरकारी जमीनों पर कब्जों की फहरिस्त एलजी को सौंपी है। फहरिस्त में मस्जिदें और कब्रिस्तान भी शामिल है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जे के ताल्लुक से मगरबी दिल्ली के रुकने पार्लियामेंट प्रवेश सिंह ने एलजी से मुलाकात की है। सरकारी जमीनों पर हुए कब्जों की फहरिस्त एलजी को उन्होंने सौंपी है। फहरिस्त में मस्जिदें और कब्रिस्तान भी शामिल हैं। इससे पहले मस्जिदों की तादाद पर दिल्ली में सवाल उठाए गए थे, जिसको लेकर भी मगरबी दिल्ली के रुकने पार्लियामेंट ने ही सवाल उठाए थे। और अब सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जे को लेकर इन्होंने एलजी से मुलाकात की है। सरकारी जमीनों पर हुए कब्जों की फहरिस्त एलजी को उन्होंने सौंप दी है। खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। खुर्रम, बताइएगा, इससे पहले भी हमने देखा कि मस्जिद बढ़ती हुई तादाद मस्जिदों को लेकर भी सवाल उठाए गए थे और एक बार फिर से अब सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जे के मामले में एलजी से इन्होंने मुलाकात की है। क्या कुछ इस हवाले से तफसीलात? देखिए, मुलाकात की है और एक लिस्ट दी है। इसमें 54 मस्जिदें और कब्रिस्तान और मजार की लिस्ट है। मैं तीनों का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 2 मजार इसमें रखे गए हैं और इसी के साथ साथ 3 कब्रिस्तान और एक कब्रिस्तान जिसके साथ मस्जिद भी शामिल है। यानी कि 3, 2, 5 मजार कब्रिस्तान और 50 के करीब मस्जिदें हैं जिनकी लिस्ट एलजी को दी गई है। और ये कहा गया है कि ये मस्जिदें गैर कानूनी तरीके से सरकारी जमीन पर बनाई गई हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन ये जांच की मांग जो है वो परवेश वर्मा, जो मगरबी दिल्ली के मेंबर पार्लियामेंट हैं दिल्ली से, उन्होंने ये एलजी के सामने रखी है। हालांकि इससे पहले हमने देखा था कि इनकार किया गया था और मुस्लिम फरीक की तरफ से कहा गया था कि अगर मस्जिद गैर कानूनी जगह पर बनाई जाती है तो उसमें नमाज जायज नहीं होगी, इसलिए तमाम मस्जिदें जमीन खरीद करके पैसा देकर बनाई जाती हैं। इस सिलसिले में दिल्ली अखिलती कमीशन ने भी एक कमेटी बनाई है। उसकी रिपोर्ट हालांकि अभी तक नहीं आई है। देखना यह है कि उस रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि वो जांच करने के लिए बनाई गई है। जहां वो कमेटी मस्जिदों की जांच करेगी, बल्कि साथ ही साथ वो मंदिर और दूसरे जो गिरजाघर हैं या फिर गुरुद्वारे हैं उनकी भी जांच करेगी। तो ये भी देखना होगा। लेकिन ये बात, इस बात में हकीकत में सच्चाई है, क्योंकि दिल्ली में बड़े पैमाने पर जो है वो गैर कानूनी तामीरात हैं। अब सरकारी जमीन पर कब्जा है, ये एक देखने वाली बात होगी कि कई जगहों पर इस तरह की जमीनें दिल्ली में हैं जिन पर खुर्रम शहजाद, इससे पहले जब मगरबी दिल्ली के रुकने पार्लियामेंट प्रवेश ने जिस तरीके से मस्जिदों की तादाद पर भी सवाल उठाए थे, क्या उसी से जुड़ा हुआ ये मामला है? बिल्कुल, ये उसी की कड़ी का मामला है और हम समझ सकते हैं कि बीजेपी इस मसले को, इस मुद्दे को दिल्ली में, क्योंकि अगले महीने, अगले साल फरवरी के महीने में दिल्ली में इलेक्शन होने हैं, उसको गरमाना चाहती है और इस तरह से गैर कानूनी मस्जिदों का मामला उठाया गया है। हालांकि हमने ये भी देखा है कि मंदिर हो, गुरुद्वारे हो या फिर लोगों के घर हो, वो सरकारी अराजी पर या गैर कानूनी तरीके से बहुत सारे दिल्ली में बने हुए हैं, जिसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या कितनी सच्चाई है इसमें, इसकी जांच होनी चाहिए और वो होगी भी। उसको एलजी और दिल्ली पुलिस और जो दूसरी जांच एजेंसियां हैं वो देखेंगी। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, दिल्ली में 990 वक्फ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिन पर गैर कानूनी कब्जा है। उनको अविक्शन यानी उनको खाली करने के अहकामात हो चुके हैं। पिछले 3 सालों के अंदर सिर्फ 15 प्रॉपर्टी के करीब जो है वो खाली कराई गई, बाकी जो है उन पर अभी तक कब्जा है। तो कह सकते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर जब 990 वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जे हो सकते हैं तो बहुत सारी जमीनें सरकार की ऐसी हो सकती हैं जिन पर लोगों का कब्जा हो या फिर वो गैर कानूनी तरीके से बनाई गई हो, क्योंकि दिल्ली में ऐसी जगह काफी हैं, जैसे जमुना के किनारे तामीरात करना, मस्जिद या मकान बनाना वो जायज नहीं है, क्योंकि लाल डोरा की जमीन आती है। कई जगहों पर पाबंदियां आयद हैं, वहां पर लोग जमीन खरीदते हैं किसानों से और उसके बाद वहां पर घर बना लेते हैं। तो इस तरह की चीजें दिल्ली में मौजूद हैं और लगातार जो है इस तरह की चीजें जो है सामने आती रहती हैं। कल अब देखना यह होगा कि जो जांच एजेंसियां हैं वो इस मामले में क्या करती हैं। लेकिन आज परवेश वर्मा ने एक 54 मस्जिद, मजार और कब्रिस्तान की एक लिस्ट जो है मगरबी दिल्ली के इलाके से, जो उनके पास से, जो उनका इलाका है, जो जहाँ से वो मेंबर पार्लियामेंट चुने गए हैं, वो एक लिस्ट एलजी को जरूर सौंप दी है। जी, तो इस फहरिस्त के बाद एलजी और दिल्ली पुलिस की जानिब से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और छानबीन की जाती है, तहकीकात की जाती है, देखने वाली बात होगी। बेहद शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए और तफसीलात बताने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते। कर्नाटक का सियासी नाटक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब कर्नाटक के स्पीकर ने भी